हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, जिसका नाम है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग का आपने जो प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा तो आपने देखा ही होगा, सभी कुछ देखा हुआ है। बस खाली इसको थ्योरेटिकली पढ़ना है कि एक्सेल में किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। पैकेजिंग का मतलब होता है, बेसिक एक्टिविटी होती है हर कंपनी की। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ में कुछ डिज़ाइनिंग करती है, कुछ रैपर वगैरह या कंटेनर वगैरह या बैग्स बनाती है, जिसमें उस प्रोडक्ट को एक तरह से प्रोटेक्ट करके एक तरह से रखा जाता है। जैसे कि ये आपने देखा हुआ टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट की एक ट्यूब होती है, वो उसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसको किसी तरीके से पैकेज किया जाता है, ओपन में नहीं रखा जाता है। क्योंकि अगर आपको टूथपेस्ट खरीदना है तो आप हाथ में या जेब में डाल के तो लेके आएंगे ही नहीं, वो ट्यूब में डाल के आपको देते हैं, जिससे कि वो ख़राब भी ना हो और मॉइस्चर से ख़राब भी ना हो और आप इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सको उसे। तो पैकेजिंग का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ टास्क और ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ रैपर, कंटेनर और बैग फॉर द प्रोडक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल भी लिखा हुआ है इसमें कि जैसे कोक जो है बोतल में आती है, टाइड जो है बैग में आता है, ऑयल जो है जार में आता है। तो जो ये जार है, बोटल्स हैं या बैग्स हैं, ये उसके कंटेनर्स हैं या पैकेज हैं। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। 3 तरह के लेवल्स होते हैं पैकेजिंग में। पहला है प्राइमरी लेवल, फिर सेकेंडरी लेवल, फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। प्राइमरी पैकेज में क्या होता है, जो इमीडिएटली पैकिंग होती है प्रोडक्ट की, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को हम हाथ में या जेब में डाल के घर पे नहीं आ सकते हैं, उसके लिए एक ट्यूब बनी होती है। तो वो जो ट्यूब है, जिसके बिना जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। फिर आता है सेकेंडरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज वो होता है जो जब हम स्टार्ट करते हैं उसे यूज़ करना, कंज्यूम करना, तो इस पैकेज को हम फेंक देते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। ये थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस प्रोडक्ट को। इसका जैसे मान लो कि कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है टूथपेस्ट का ही, ट्यूब जिसके अंदर रखी होती है, उस बॉक्स को हम फेंक देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि थोड़े लेयर्स जैसे बन रहा होगा, इसमें आपको माइंड में बन रहा होगा, लेयर्स बन रही होंगी। कि प्राइमरी पैकेज वो है कि जिसके अंदर हमारे एक्चुअल में प्रोडक्ट रखा हुआ है। सेकेंडरी पैकेज वो है कि जिसमें हमारा प्राइमरी पैकेज के अंदर पैक किया हुआ चीज़ हमारी रखी हुई है सेकेंडरी पैकेज में। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कार्डबोर्ड बॉक्स यूज टू कीप द टूथपेस्ट। फिर लास्ट है इसका ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। ट्रांसपोर्टेशन पैकेज में वो होते हैं जो बिग कार्टन बॉक्सेस होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स रखे हो सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पता है कि क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है कि एक ही कार्टन में कम से कम 500, 100, 50 बॉक्सेस रखे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के। वो होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। यूज फॉर स्टोरिंग एंड और ट्रांसपोर्टिंग गुड्स गिव्स प्रोटेक्शन टू द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कोरिगेटेड बॉक्स यूज टू शिफ्ट कुरकुरे एंड रफल लेज। अब जैसे आपको पता है कि भाई लेज या कुरकुरे जो हैं, अगर जैसे चिप्स होते हैं, अगर आपको 5000 पैकेट्स अगर ट्रांसपोर्ट करने हैं और ऐसे ही रख दिए तो वो तो टूट जाएंगे रास्ते में ही। तो उसके लिए वो कोरुगेटेड बॉक्स यूज़ करते हैं, जिससे कि वो हिले ही भी ना रास्ते में, कुछ भी आ जाए वो हिले ना, एयर टाइट होते हैं वो एक तरह से। तो उसकी वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेज की वजह से वो टूटते नहीं और प्रोटेक्शन मिलती है उनको कि वो ख़राब भी नहीं होते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है पैकेजिंग की, या इंपॉर्टेंस कह लो या फंक्शंस कह लो पैकेजिंग के। इसके 8 फंक्शंस हैं, 8 ही इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले ही जो इंपॉर्टेंस है, ये जो पहला इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का यहाँ पे मतलब बनता है कि एप्रोप्रिएट पैकेजिंग अगर हम करते हैं तो उससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है, सूरज से, मॉइस्चर से, बारिश से या टूटने से। वो टूटता नहीं है सामान पैकेजिंग होने की वजह से, या फिर ख़राब नहीं होता है किसी मॉइस्चर वगैरह या किसी भी कीड़े मकोड़ों की वजह से वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। अगर मान लो कि कोई भी आप एक चीज़ ओपन में रख दो तो वो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आप उसे पैक करके रखोगे ना, तो उससे थोड़ा जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो थोड़ी लंबी चल जाएगी, थोड़ा लेट ख़राब हो सकती है, लेकिन जल्दी ख़राब नहीं होगी वो। ऐसा तो नहीं कि वो कभी ख़राब नहीं होगी, लेकिन थोड़ा लेट ख़राब होगी वो। जैसे आपको पता ही है कि भी अगर आपने कुछ खाने का सामान बना रखा है घर पे और आप ओपन में रख देते हो तो एक ही दिन में ख़राब हो जाएगा। फ्रिज में अगर आप रखते हो, रेफ्रिजरेटर में अगर आप रखते हो, तो थोड़े दिन, 2-1 दिन चल जाता है। वो क्यों चल जाता है, क्योंकि वो एक तरह से पैकेजिंग की जा रही है उसकी बेसिकली। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन।
पैकेजिंग से हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। आप इजीली कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो कि आपके सामने मैंने 5 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रख दी, उस पर से मैंने लेबल हटा दिया और उस पर से ढक्कन भी हटा दिया, आप पहचान ही नहीं पाओगे कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। नहीं पहचान पाओगे ना, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि उसका नाम क्या है, नहीं पता है आपको। या फिर मैंने आपको फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक आपको मैंने गिलास में डाल के दिया है, तो भी आपको नाम नहीं पता चल पाएगा भाई ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, या जो भी कोई चीज़ होती है आपको नाम नहीं पता चल पाएगा उसका। तो एक तरह से हम पैकेजिंग से उस प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं। जैसे कि रियल कलर है, रेड कलर है और यूनिक शेप है कोक बोतल की, तो उससे हम उसको बहुत दूर से भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कोक की बोतल है ये। जैसे पेप्सी का एक सिंबल होता है कि रेड है, ब्लू कलर की बॉल होती है उस पर, तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई यह पेप्सी की बोतल है, चाहे हमने नाम भी ना पढ़ा हो, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिफिकेशन बन चुकी है, ब्रांड मार्क बन चुका है। फिर नेक्स्ट है कन्वीनियंस। अब हैंडलिंग ऑफ जो प्रोडक्ट होती है वो कन्वीनियंट हो जाती है। अगर हम देखो मान लो कि फॉर एग्जांपल हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैकेजिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास चांस क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक को छोड़ो। अगर आपको मतलब सोचो कि कहीं आप ट्रिप पे गए हुए हो और बाहर कहीं गए हो और आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना है, लेकिन आप थके हुए हो और आपका दोस्त ठीक है एक्टिव है, थोड़ा जा सकता है, तो उस केस में वो क्या करेगा? उसके पास कोई बोतल नहीं है पानी के लिए, तो वो खुद तो पी आएगा, लेकिन आपके लिए पानी ला नहीं पाएगा। क्यों नहीं ला पाएगा? क्योंकि उसके पास कोई पैकेज के लिए चीज़ नहीं है, तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है कि थोड़ा कन्वीनियंस आपको कम रह जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई पैकेजिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है। जब आप पैकेजिंग करते हो तो उसके लिए आप हैंडलिंग ईजिली कर सकते हो, और आपको जो है अप्रोप्रिएट पैकिंग की वजह से आप उसे स्टोर भी कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह तक लेके भी जा सकते हो। जैसे मैंने आपको भी पानी का एग्जांपल दिया कि अगर आपको प्यास लगी है तो आपको वहीं तक जाना पड़ेगा, कोई और आपके लिए ला नहीं सकता वहाँ से, क्योंकि उसके पास कोई पैकेजिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पानी तो कोई जेब में डाल के तो ला नहीं सकता आपके लिए। तो सिंपल चीज़ है कि जो कन्वीनियंस भी प्रोवाइड करता है, अगर हैंडलिंग भी इजीली कर सकते हैं, स्टोर भी करके रख सकते हैं और उसे शिफ्ट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पैकेजिंग की वजह से। फिर नेक्स्ट हमारा था प्रमोशन। अब पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन के तरीके से माना गया है और कहा गया है, क्योंकि जैसे पैकेजिंग पर नाम भी लिखा होता है उस प्रोडक्ट का, जो लेबल पार्ट होता है उस पर लिखा होता है नाम उसका, तो उससे एक तरह से उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है। अब वो एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही है? एक तरह से जैसे मान लो कि मैं किसी के घर जाता हूँ और कोई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है, कुछ भी कोई भी नया प्रोडक्ट रखा हुआ है, टीवी भी रखा हुआ है, चाहे कोई मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, उस पर हमेशा उसका नाम लिखा होता है, उस कंपनी का नाम जरूर लिखा होता है हर प्रोडक्ट पे। तो वो एक तरह से साइलेंटली अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, साइलेंटली अपनी मार्केटिंग खुद ही कर रहा है, साइलेंटली बिना कुछ बोले, क्योंकि मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उससे इंप्रेस हो रहा हूँ, उसके फीचर्स से इंप्रेस हो रहा हूँ, तो मेरे माइंड में उसकी एक इमेज बन रही है कि ये प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव है, कलरफुल है और इनोवेटिव पैकिंग से मैं भी उसे खरीदना चाहूँगा। स्पेशली जो होता है बच्चे जो होते हैं वो उसकी तरफ काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी एक अट्रैक्टिव या कलरफुल प्रोडक्ट की तरफ वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्टिव पैकिंग जो होती है वो तरह से कस्टमर को इंड्यूस करती है कि वो उसे खरीद ले। अट्रैक्टिव पैकिंग कैसे हो सकती है? जैसे आपने देखा ही होगा स्वीट्स, दिवाली के टाइम पे स्वीट्स की जो पैकिंग होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वैसे नहीं मिलेगी शायद आपको, तो उस टाइम पे थोड़ी अलग हो जाती है। कई बार ऐसे भी होता है कि पैकेजिंग देख के हम सामान खरीद लेते हैं, अंदर जो है वो हम नहीं देखते हैं कभी कभी। तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका नाम क्या है, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, उसका प्राइस क्या है, उसकी पैकेजिंग कैसी है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। पैकेजिंग जो है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन चुका है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि जो हेल्थ एंड सैनिटेशन है उसमें राइज होने की वजह से, उसमें बढ़ोतरी होने की वजह से, जैसे आप सभी को पता ही है कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उस केस में कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होती है आजकल, आज के टाइम में आपको पता ही है। तो कॉन्टैक्टलेस के केस में पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ सामान परचेज़ कर रहे हैं कहीं से और आपको वो ओपन में हाथ में डाल के दे रहा है, तो उस केस में आप नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि उसमें आपको हेल्थ और सैनिटाइजेशन का थोड़ा रिस्क रहेगा आपको। तो उसमें भी आपको पैकेजिंग हेल्प करती है। पैकेजिंग की वजह से जो हमारे जो गुड्स हैं उसमें एडल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे कंटेमिनेशन का मतलब होता है चीज़ों का ख़राब हो जाना, और एडल्ट्रेशन का मतलब होता है चीज़ों में मिलावट हो जाना। पैकेजिंग की वजह से दोनों चीज़ों के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और हेल्थ और सैनिटाइजेशन में भी रिस्क कम रहता है पैकेजिंग की वजह से। फिर नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, जैसे कि हमारा रिलायंस फ्रेश है, विशाल मेगा मार्ट है, बिग बाज़ार है। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं हमारे, ये काफ़ी
पॉपुलर हो गए हैं आज के टाइम में, जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं अट्रैक्टिव पैकिंग वाले डायरेक्टली बायर्स ही पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि जैसे आप दुकान पे गए, ओ भाई ये दियो, ओ भाई वो है, वो बोलता है नहीं है, साइड वाले दुकान से ले गए। तो इस जगह पे इन आउटलेट्स में वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है। आप जब पूरे स्टोर में घूम सकते हैं और आपको जो पसंद है वो अपनी बास्केट में डाल सकते हैं और उसका बिल बन सकता है। तो उस केस में जो भी अट्रैक्टिव पैकेजिंग वाला सामान होगा वो आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप दुकान पे जाओगे ना तो आप सिर्फ सोच के जाओगे मुझे ये खरीदना है, और उससे सिर्फ बोल दोगे भैया ये निकाल के मुझे दे दो, और आपको पैकेजिंग नहीं दिखेगी। डिपार्टमेंटल स्टोर में या सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में आपको पैकेजिंग हर चीज़ की दिखेगी, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो, क्योंकि आप इन आउटलेट्स में जो सोच के जाते हो ना उनसे हमेशा कुछ ज़्यादा ही सामान लेके आते हो, क्योंकि जो आपने सोचा है वो तो ले ही रहे हो, उसके अलावा शायद हो सकता है कुछ और भी आपको पसंद आ जाए। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग की वजह से कस्टमर जो है गुड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। जैसे कि एक मान लो कि एक बिल्कुल सादा सा कलर का ट्रांसपेरेंट कलर का एक पैकेट है और एक कलरफुल सा पैकेट है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं, सब कुछ डिटेल्स है, तो उसके बीच में आप इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो एज ए कस्टमर या एज ए कंज्यूमर कि ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी ख़राब है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। इनोवेशन का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है इनोवेशन, कि कुछ भी प्रोडक्ट में कुछ नया फीचर ऐड करना जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है इजीली हमारा बिक सके। कुछ भी ऐसा फीचर ऐड करना जो पहले किसी प्रोडक्ट में हमारा नहीं था। कुछ भी हमारा ऐसा प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा फीचर हो सकता है जो पहले किसी हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी हो। हम कुछ नया एक एडिशनल फीचर लेके आ रहे हैं जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की एकदम जो डिमांड है या सेल्स है तो एकदम से राइज हो जाएगी। अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पैकेजिंग में कुछ ऐसा फीचर डाल देंगे जो पहले से कुछ नया होगा, कुछ मतलब कुछ स्ट्रेंज होगा, कुछ यूनिक होगा जो लोगों को पसंद आता है। अब नॉर्मली लोगों को अगर एक ही चीज़ अगर हम देते रहेंगे ना 100 साल तक, वो सेम चीज़ की जो डिमांड आज के टाइम में ऐसी होगी कि भाई मार्केट में आते ही बिक रही है, वो शायद हो सकता है सेम चीज़ 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बिके भी ना। तो लोगों को पसंद है, हमेशा चेंज पसंद होता है, लेकिन लोगों को पसंद क्या होता है कि चेंज जो उनके पसंद से हो। जो उनको पसंद नहीं होता तो वो चेंज भी उनसे हजम नहीं होता कभी कभी। लेकिन मार्केटिंग में हम बात करते हैं इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। हर एक बिजनेस के पास में अपॉर्चुनिटीज़ होती ही होती है, तो उन्हें पैकेजिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने होते हैं। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोटल्स होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स होती हैं, चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उनके जो डिज़ाइन होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो उससे कि वो जो बच्चे होते हैं ना स्पेशली उनकी तरफ कुछ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा पैकेजिंग के हमने फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, लेवल्स के बारे में हमने पढ़ा पैकेजिंग के बारे में। फिर हम अगला टॉपिक आता है हमारा लेबलिंग का। लेबलिंग उस पार्ट को बोलते हैं पैकेजिंग के जिस पे इंफॉर्मेटिव पार्ट लिखा होता है, मतलब जिस पे सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं, मतलब कि पुटिंग इन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, जो बोतल है वो एक पैकेज है, उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो उसका एक लेबलिंग का पार्ट है। उस लेबल पे उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे कि वो किस किस चीज़ से बना है, प्राइस क्या है उसका वेट क्या है, जैसे 500 ml, 600 ml, 750 ml, या मैन्युफैक्चरिंग डेट कि वो किस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ था। जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना पुराना है, अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप नहीं खरीदोगे उससे। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भी होती है, कई बार खाने के सामान पे तो होती ही है। फिर एक 2 तरह के टैग फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिंपल टैग फॉर्म्स, जैसे कि अगर आपने डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ दाल या आटा चावल वगैरह खरीदा है तो वो अगर आप ओपन में खरीदने हैं तो उस पर सिंपल टैग फॉर्म लग जाती है, जिस पे कि आप पता लग जाए कि भाई ये इतना केजी इतना वेट है इसका, क्योंकि बिल काउंटर पे आपको वेट चाहिए होता है, वो वहाँ पे वेट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक तरह सिंपल टैग फॉर्म लग जाता है उस पर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे भी और इन चीज़ों पे भी जो ओपन में मिलती है आपको। फिर होता है इलेबोरेटेड लेबल्स फॉर द कंप्लीट इन्फो। इलेबोरेटेड का मतलब होता है एक्सप्लेन या डिस्क्रिप्शन के साथ में जो टैग्स होते हैं या लेबल्स होते हैं वो बाकी सभी प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। अब एलेबोरेटेड का मतलब होता है जिस पे कि सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, नेम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, ये होते हैं एलेबोरेटेड लेबल्स। अब 4 फंक्शंस हैं, सॉरी 5 फंक्शंस हैं लेबलिंग के। पहला जो फंक्शन है वो है डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट कंटेंट्स।
अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि एलेबोरेटेड लेबल्स होता है, ये तो पहला पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएगा आपका कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को एक तरह से डिस्क्राइब करना है कि उसमें फीचर्स क्या क्या हैं, उसमें एक तरह से कंटेंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि कई बार आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, तो अगर आप ऑनलाइन फ़ोन खरीद रहे हो ना, तो उसमें कंटेंट्स में लिखा होता है कि भाई इसमें एक मोबाइल फ़ोन है, एक चार्जर है, एक उसमें USB केबल है, एक इसमें ईयरफोन्स है, जो भी उसमें कंटेंट्स होते हैं वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया जाता है, लिखा होता है। एक गाइड है, ट्यूटोरियल गाइड है, तो वो उसके कंटेंट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरर क्या होता है कि वो हमेशा ही अपने कस्टमर से, हर कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि हमारे प्रोडक्ट के बारे, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ऐसा नहीं कर सकता है। पर्सनैलिटी तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर है मान लो कि गुड़गांव में, और कस्टमर से दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, मुंबई में भी है, केरला में भी है। तो वहाँ जाके या हर किसी को फ़ोन करके नहीं बताएगा कि भाई हमारे कस्टमर में ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, वो लेबल पे लिख देता है, सारी प्रिंट कर देता है लेबल पे, जिसकी मदद से वो सारी उसका पता लगा सकता है कि भाई इस प्रोडक्ट में एक्चुअल में है क्या क्या। अगर आपको एक नया प्रोडक्ट खरीदना है, जिसके हालांकि आपको नया मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कितनी GB रैम है अगर उस पर लिखा ही नहीं होगा तो, या तो आप उसे फ़ोन को ओपन करके देखना पड़ेगा, तो वो मुश्किल हो जाएगा। हर फ़ोन को आप ओपन करके देखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो वो उस पर लेबल पर लिखा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है जो हम पढ़ भी चुके हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। लेबल से चीज़ की पहचान हो जाती है कि भाई आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, इसका नाम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, सभी सारी बोतल सेम ही होती हैं डिज़ाइन में तो, लेकिन लेबल अलग अलग होता है, उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, कंटेंट्स लिखे होते हैं, सब कुछ अलग अलग ही होता है। तो अगर लेबल हटा दिया जाए तो उस बोतल को कोई पहचान नहीं सकता है कि किस कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। अगर मान लो मैंने जैसे आपको थोड़ा बहुत पहचान भी लोगे शायद कोल्ड ड्रिंक की पहचान से, अगर आप थोड़ा ज़्यादा पीते होंगे तो, लेकिन अगर मान लो खाली बोतल है, उस पर लेबल नहीं है, तो फिर आप नहीं पहचान पाओगे ये किस चीज़ की, कौन सी कोल्ड ड्रिंक थी ये। तो उस केस में लेबल हेल्प करता है कि इसको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हेल्प्स इन ग्रेडिंग। लेबल की हेल्प से प्रोडक्ट जो है डिफरेंट कैटेगरीज में हम ग्रेड कर सकते हैं, मतलब ग्रेडिंग कर सकते हैं उनकी। जैसे कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो A ग्रेड का है, ये B ग्रेड का है, ये C ग्रेड का है, उसको हम 3-4 ग्रेड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर हम लेबल यूज़ करते हैं तो। वैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन इसमें चाय का एग्जांपल आपकी बुक में भी है कि ब्रुक बॉन्ड जो चाय है वो 3 ग्रेडिंग उसकी की गई है, जैसे रेड लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल। तो इस तरीके से उसकी 3 जगह ग्रेडिंग की गई है, और जो कि पॉसिबल हो पाया था आपका उसकी लेबल की वजह से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं ईजिली। फिर हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रमोट सेल। अट्रैक्टिव कलरफुल लेबल जो होते हैं उस तरह से कस्टमर को इंड्यूस करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद लें। स्पेशली इन कंज्यूमर गुड्स अट्रैक्टिव लेबल्स इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। अगर जो आपका लेबल है वो अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, इनोवेशनल है, तो आप उसे परचेज करने के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे उसके लिए। तो ये एक तरह से सेल भी प्रमोट करता है। फिर लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड और लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो लेबलिंग है आपकी वो एक तरह से इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर मैंडेटरी होता है। ऐसा आपके पास ऑप्शनल नहीं कि भाई आप ये छोड़ भी दो तो चल जाएगा, क्योंकि आप सोचोगे भाई ये क्या फ़ायदा है, लोगों ने तो चीज़ यूज़ करनी है, इसका यूज़ क्यों करना है, इस और फेंक देते हैं। अब कोई सोच रहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट मतलब कि टूथपेस्ट किसी ने खरीदना है, तो हम कार्डबोर्ड बॉक्स क्यों बना के दे रहे हैं उसने तो ट्यूब में ही यूज़ करना है, उस कार्डबोर्ड बॉक्स तो जो है उसने फेंक देना है, खरीदते ही फेंक देना है, तो वो बनाए क्यों। तो उस केस में ये जो चीज़ें होती हैं, लेबलिंग जो होती है, पैकेजिंग जो होती है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंडेटरी भी होती है कुछ प्रोडक्ट्स पे। जैसे लेबल इज़ आल्सो यूज्ड to fulfill legal requirements as it is legal compulsion to print batch number, contents, maximum retail price कि इससे ज़्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, weight on all products, on some products giving statutory warning is also a legal compulsion। जैसे कि बीड़ी सिगरेट होती है, बीड़ी पे तो नहीं होता हुआ, सिगरेट पे लिखा होता है कि नो स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू द हेल्थ। ये लाइन जो है उस पर लिखी होनी ज़रूरी है लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कुछ लेबलिंग ऐसे भी होती है जो आपको अपनी मर्जी से नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी करनी पड़ती है। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक जहाँ हमने पढ़ा पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में। पैकेजिंग में हमने पढ़ा कि जो चीज़ें हम जिसमें पैकेज कर रहे हैं, जिससे कि वो स्टोर हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है और प्रोटेक्शन उसको मिलती है कि ख़राब ना हो जाए। फिर हमने पढ़ा लेवल्स के बारे में, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। फिर हमने उसके 8 फंक्शंस हमने पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन, फिर हमने पढ़ा था
आइडेंटिफिकेशन, कन्वीनियंस, प्रमोट सेल या राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। फिर हमने पढ़ा लेबलिंग के बारे में, जो एक पैकेज का इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं, जैसे कि उसका प्रोडक्ट का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, डेट ऑफ एक्सपायरी, उसका वेट कितना है, प्राइस कितना है, फीचर्स क्या क्या हैं, कंटेंट्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है। फिर हमने पढ़े लेबलिंग के फंक्शन, जिसमें थे कि डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, हेल्प्स इन ग्रेडिंग, फिर प्रमोट सेल एंड लास्ट नोट द लिस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ और लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।